Today in this video we are going to discuss Rajasthan Tourism Unit Policy 2024. So friends, in this series we are going to discuss all the benefits which are provided by the Rajasthan department by the under various policies. And today we are going to discuss tourism unit policy, in which they are promoting tourism industry, and in tourism industry hotels, resorts, heritage units all are included. There is an inclusive list for which government is providing various incentives to promote tourism in Rajasthan. So we will discuss in brief, and anybody who wants to invest in Rajasthan and setting up and have a plan to set up a hotel, resort, or such kind of things which are covered under the policy, so they will be beneficial if they go through this policy. And we will briefly discuss here the major benefits which are available to those persons who want to set up hotel chains in Rajasthan. So we have to for more information, anybody who wants to set up, they can visit Department of Tourism, Government of Rajasthan, and the office address is given here. Right, it is in Jaipur, MI Road, right? And we can see this is this policy, and I will provide this policy link in the description, so you can go through this and download for future reference. And now we will discuss what we will discuss in this policy. So in this policy we are going to discuss the brief background of this policy. What are the admissible benefits under this policy, कौन से आपको benefits provide कर रही है government, right? And what are the benefits under the Rajasthan Tourism RTUP 2024 for tourism units. जो भी tourism units होंगे उनको क्या क्या benefits मिलेंगे. Benefits under Rajasthan Investment Promotion Scheme RIPS 2022 for MSME service sector enterprises applicable to tourism units also. So जो MSME units हैं, सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022, राइट? एंड डेफिनेशन ऑफ ए टूरिज्म यूनिट, क्या डेफिनेशन है ये टूरिज्म यूनिट की, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्लान है, वेदर इट इज़ कवर्ड अंडर टूरिज्म यूनिट और नॉट. नेक्स्ट वन इज़ what is the same thing is here, single window clearance. So this प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस जो है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम बना रखा है. इसके बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे आपको मल्टीपल अप्रूवल्स जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो एक ही अंडर वन डिपार्टमेंट और अंडर वन विंडो वी कैन गेट, राइट? सो नेक्स्ट थिंग इज ऑब्लिगेशन ऑन द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. आप कोई भी होटल सेटअप कर रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू रिसोर्ट, होटल, एनीथिंग, सो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के मल्टीपल लॉज and multiple certifications are required, right? It is not only the tourism department. So उन सब अदर डिपार्टमेंट से आपको टाई अप करने में, उसमें भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी. अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट्स. सरकार ने एक लैंड बैंक बना रखा है, उस लैंड बैंक के अंदर आपको अप्लाई करना रहेगा, और लैंड बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट आपको उसमें जो लैंड है, लाइक इन बिगास, वट एवर द कंडीशंस दे हैव, उसके अकॉर्डिंग आपको लैंड सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करेगी. लाइक 40% सब्सिडी, लाइक अगर लैंड की कॉस्ट आपकी 1 करोड़ रुपीज़ है तो 25% कॉस्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड कर देना है 25 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल. सो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑल्सो विच इज़ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, दैट दिस इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट. अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट्स. अगर आपको यूनिट इंडस्ट्री यूनिट टूरिज्म यूनिट एस्टेब्लिश करनी है तो आपको फ्री में, मतलब फ्री में या सब्सिडाइज रेट के ऊपर गवर्नमेंट की लैंड मिल सकती है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग. कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट. लैंड कन्वर्जन, उसका भी यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है कि आपको कैसे मल्टीपल लैंड को कन्वर्ट करने के लिए आपको जो मल्टीपल आपको क्लियरेंसेस चाहिए वो भी आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी. उसमें जो फीस लगती है उस पर भी कंसेशन प्रोवाइड होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी. कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर टूरिज्म यूनिट्स, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग इज बिल्डअप एरिया रेशियो. जो बिल्डअप एरिया रेशियो होता है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट वन इज रेगुलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग होटल्स. जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं उसका कैसे रेगुलराइजेशन होगा उसका भी यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब हो रखा है इस पॉलिसी में. क्या इंसेंटिव्स रहेंगे फॉर टूरिज्म यूनिट्स, दैट ऑल्सो वी कैन सी हियर.
इंसेंटिव्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, क्या क्या इंसेंटिव हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए। लाइक अगर आप स्किल डेवलपमेंट करते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने स्टाफ की, अपने एसोसिएट्स की, तो उसके लिए आपको सरकार क्या क्या बेनिफिट्स देगी। लाइक आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएंगी, उसके लिए सब्सिडाइज आपको जो आपका खर्चा आ रहा है उसमें कुछ आपको बेनिफिट, आपको कुछ रिम्बर्स कर दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट। टाइम पीरियड ऑफ लाइसेंसेज फॉर टूरिज्म यूनिट्स, जो लाइसेंस रहेगा उसका क्या टाइम पीरियड रहेगा। आपको जो होटल इंडस्ट्री का जो लाइसेंस मिलेगा, बार लाइसेंस मिलता है, उसमें क्या सब्सिडी मिलेगी। दीज थिंग्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड हियर। नेक्स्ट वन इज कौन सा नोडल डिपार्टमेंट रहेगा जिससे आपको इन सब के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है, लाइजनिंग करनी है, राइट। नेक्स्ट वन इज पॉलिसी पीरियड, आपका ये जो पॉलिसी है टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी, ये कब तक के लिए वैलिड रहेगी। नेक्स्ट 15 थिंग है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, जो ये पॉलिसी बनाई गई है इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे। सो हियर इज़ अ बैकग्राउंड विच इज़ गिवन ऑफ राजस्थान, यू कैन गो थ्रू दिस बैकग्राउंड, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेकेंड, एडमिसिबल बेनिफिट्स अंडर पॉलिसी। सो कौन कौन से बेनिफिट्स जो एडमिसिबल है इस पॉलिसी के अंदर, वो सभी बेनिफिट्स यहाँ पे शॉर्ट समरी में गिवन है। बेनिफिट्स अंडर RTUP 2024 फॉर टूरिज्म यूनिट्स, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ बेनिफिट्स गिवन है, कौन कौन सी यूनिट्स एलिजिबल हैं और कौन सा डिपार्टमेंट कंसर्न है, राइट। सो डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड होते हैं किसी भी होटल इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री हो। सो होटल से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सबसे रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ बेनिफिट्स बताइए डिपार्टमेंट वाइज। सो फर्स्ट वन है डिपार्टमेंट UDH LSG रेवेन्यू पंचायती राज डिपार्टमेंट। UDH LSG आई ऑल्सो डोंट नो, 1 minute. So UDH is urban development department and LSG means local self governance department, right. So रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये चारों डिपार्टमेंट है, इन सब ये अगर आपसे रिलेटेड है इन सब में आपकी प्रॉपर्टी आती है। अर्बन एरिया में आती है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एरिया में आती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आती है, या पंचायत में आपका जो होटल प्रोजेक्ट है पंचायत में आता है। तो उस केस के अंदर आपको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाएंगे और कौन सी एलिजिबल यूनिट्स होंगी। इसमें आपको ओनली न्यू टूरिज्म यूनिट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए नहीं है, जो न्यू टूरिज्म यूनिट्स एस्टेब्लिश होंगी उन्हीं के लिए है। प्रोजेक्ट अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है, आपका पहले प्रोजेक्ट जो है उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी रहेगी आपको, और वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से अप्रूवल करानी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो हमको यहाँ पे एलिजिबल यूनिट्स के बारे में बताया गया है, पहले आप तो हर केस में अलग अलग रहेगा डिपार्टमेंट वाइज। सो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन फ्रॉम कन्वर्जन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं इनके, और इसके अलावा आपको जो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं उसमें एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन फ्रॉम बिल्डिंग प्लान अप्रूवल चार्जेस, जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होता है उसके चार्जेस जो होते हैं उसमें अप्रूवल मिलेगी, उसमें आपको एग्जम्पशन मिलेगी, आपको देने नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है टाइम बाउंड कन्वर्जन एंड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। सो आपको टाइम बाउंड रहेगा, उसमें आपको कन्वर्जन करना रहेगा एंड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करना रहेगा, जो आपको टाइम बाउंड है, राइट। ऐसा नहीं है आपको कभी भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपकी टाइम बाउंडेशन रहेगी। नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो इसमें आपको न्यू टूरिज्म यूनिट नहीं गिवन है, यहाँ पे है टूरिज्म यूनिट। सो वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म यूनिट एंड न्यू टूरिज्म यूनिट, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि हमारी जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो रिसोर्ट है या होटल है विच वी आर प्लानिंग टू सेटअप, वो किसमें फॉल करता है, राइट। सो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑपरेटिंग लाइसेंसेस फ्रॉम लोकल बॉडीज़ 10 years एट वंस। सो आपको एक बार में 10 साल का लाइसेंस मिल जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ऑपरेट करने का, होटल ऑपरेट करने का, राइट। नेक्स्ट थिंग है एनर्जी डिपार्टमेंट, डिस्कॉम, LSG, DLB, राइट। सो इन डिपार्टमेंट से आपको क्या बेनिफिट रहेगा, ये कोई भी टूरिज्म यूनिट हो सकती है, और इसमें आपको एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेना रहेगा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कि आप एंटाइटल हैं इसके लिए। तो वो सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा आपको, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से, टूरिज्म से ही मिलेगा, DOT से। और इसमें कोई न्यू यूनिट के लिए नहीं है ये। सो टूरिज्म यूनिट की डेफिनेशन में वी शुड फॉल, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड अर्बन डेवलपमेंट टैक्स ऑन इंडस्ट्री रेट्स, तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं एंड अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है
वो किस रेट पे रहेगा, इंडस्ट्री रेट पे रहेगा, कमर्शियल रेट पे नहीं रहेगा। आपको मैं बता दूँ, इंडस्ट्री रेट्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल रेट्स, राइट। सो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी कम रहेंगे आपके, और यूडी चार्जेस भी आपके, यूडी टैक्स भी आपका कम रहेगा। नेक्स्ट आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट, यूडीएच, लोकल सेल्स गवर्नेंस, पंचायती राज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सो एक्साइज डिपार्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, राइट। सो एक्साइज डिपार्टमेंट का रोल रहता है इन बार लाइसेंसेज एंड मैनी अदर थिंग्स। सो उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको सब्सिडाइज रेट के बाद बार लाइसेंस मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी बार लाइसेंस की रेट होती है उससे काफ़ी हैवी होती है, एफडी होती है, उसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका अलाउड टू ऑपरेट ऑन नैरो रोड्स, छोटी रोड्स पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको जो भी इनका पैरामीटर रहता है ऑपरेशंस का, उसमें आपको कुछ एग्जाम्पशन है। वी विल डिस्कस इट इन गोइंग फॉरवर्ड इन लेटर ऑन। नेक्स्ट है 10% प्लिंथ ऑब्लिक 1000 स्क्वायर मीटर एरिया विच एवर इज लेस अलाउड फॉर कमर्शियल यूज़। सो ये आप इस टर्म्स के ऊपर अपना आप कर सकते हैं सेटअप, एंड जो भी लेस हो, सो इन दैट एरिया यू कैन ऑल्सो ऑपरेट बार। बट ये किसको मिलेगा, ये सब्सिडाइज बार लाइसेंस ओनली हेरिटेज होटल्स हैविंग हेरिटेज सर्टिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसके लिए आपके पास में हेरिटेज होटल होना चाहिए, उसी केस में हेरिटेज होटल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडाइज बार लाइसेंस मिलेगा और आपको अलाउ किया जाएगा ऑपरेट करने के लिए इस ये जो कंडीशंस गिवन है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है डबल बिल्डअप एरिया, राइट। सो व्हाट इज़ डबल बिल्डअप एरिया, ये सिर्फ न्यू टूरिज्म यूनिट्स को मिलेगा, राइट। एंड इसमें डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, वही यूडीएच, एलएसजी, रेवेन्यू, पंचायती राज, इन सब का आपका देखेंगे मेजर रोल है इन डिपार्टमेंट्स का होटल इंडस्ट्री में। सो प्री रिक्विजिट्स क्या है, इसके अंदर भी आपको प्रोजेक्ट अप्रूवल चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से। अगर आपने प्रोजेक्ट अप्रूवल एक बार करवा लिया तो आपका एक तो डबल बिल्डअप एरिया में आपका काम आ जाएगा, राइट। और आपका डेवलपमेंट चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस, इसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर आपने प्रोजेक्ट अप्रूवल करवा लिया। प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, आप एसएसओ पोर्टल पर रजिस्टर करके आप एसएसओ पोर्टल के थ्रू इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज पोर्टल विच इज़ अवेलेबल, एंड इन दिस पोर्टल यू कैन go in the Department of Tourism, right, and you can submit the details of your project and you can apply for the approval of your project, and benefits can be availed from the concerned department। आप अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए, और कंसर्न डिपार्टमेंट कौन से, यूडीएच, एलएसजी, रेवेन्यू, पंचायत, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसमें भी आपका एरिया पड़ता है उस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे ये प्रोजेक्ट अप्रूवल का सर्टिफिकेट लेकर के, एंड देन यू विल अप्लाई फॉर दीज बेनिफिट्स, डबल बिल्डअप एरिया के लिए या फिर exemption for conversion and development charges। I hope this is clear till now। Next thing, this is also very important, what are the benefits under Rajasthan Investment Promotion Scheme। अब ये तो हुआ है आपको कुछ बेनिफिट्स जो डिपार्टमेंट वाइज है, राइट। इन कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन है आपको रिप्स के अंदर क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो रिप्स के अंदर ही बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं आपके लिए, ठीक है। बेनिफिट्स अंडर राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम फॉर 2022 फॉर एमएसएमई सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज एप्लीकेबल टू टूरिज्म यूनिट्स ओनली, एप्लीकेबल टू टूरिज्म यूनिट्स ऑल्सो, जो भी टूरिज्म यूनिट्स हैं। सो टूरिज्म यूनिट्स की डेफिनेशन वी विल सी व्हाट आर द टूरिस्ट यूनिट्स, कौन कौन से इंडस्ट्री, कौन कौन से सेटअप टूरिज्म यूनिट के अंदर इंक्लूड होते हैं, राइट। एंड पॉलिसी ऑपरेटिव पीरियड अप टू 31 मार्च 2027, तो अगले 2 साल तक के लिए आपके लिए ये पॉलिसी ऑपरेट रहेगी। उसके बाद में 2027 के आदमी में भी कुछ नई पॉलिसी गवर्नमेंट इशू करे, बट टिल 31 मार्च 2027 हम इस पॉलिसी के अंदर अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। होटल एंड टूरिज्म कवर्ड अंडर सर्विस सेक्टर, ये किसके लिए है ये पॉलिसी, होटल्स एंड टूरिज्म कवर्ड अंडर सर्विस सेक्टर। एमएसएमई बेनिफिट्स टू टूरिज्म यूनिट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जो एमएसएमई बेनिफिट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं टूरिज्म यूनिट्स को। आइदर एमएसएमई और सर्विस सेक्टर बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। सो आप या तो सर्विस सेक्टर बेनिफिट्स ले लीजिए या आप एमएसएमई सेक्टर बेनिफिट्स ले लीजिए, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर बेनिफिट्स कितने तक इन्वेस्टमेंट पे अवेलेबल है, 50 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक, राइट।
सो अब आपको क्वांटिफाई करना रहेगा किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यू हैव टू कंपेयर इट, राइट। सो फर्स्ट वन इज असेट क्रिएशन इन सर्विस सेक्टर बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या रहेंगे आपके बेनिफिट्स। असेट क्रिएशन इंसेंटिव्स, ऑप्शन टू चूज बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, किसी कोई भी एक ऑप्शन अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे नहीं मिलेंगे आपको बेनिफिट्स, कोई भी एक बेनिफिट मिलेगा, राइट। असेट क्रिएशन इंसेंटिव, इन तीनों बेनिफिट्स को ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई सा भी आपको एक बेनिफिट लेना रहेगा, और इन बेनिफिट्स की क्या नाम है, असेट क्रिएशन इंसेंटिव्स, राइट। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, सेकंड है कैपिटल सब्सिडी, थर्ड है टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, राइट। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी क्या है, इसमें दिख रहा है SGST रिम्बर्समेंट, स्टेट SGST मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का जो GST है उसका आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, राइट। अब वो कितना मिलेगा वो हम देखेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है कि भाई मैं टैक्स को छोड़ रहा हूँ, मैं टैक्स एग्जाम कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट मिले और आप इजीली यहाँ पे यूनिट सेटअप करें टूरिज्म के लिए। सो हर स्टेट अपनी स्टेट को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव देती है, तो अपनी राजस्थान स्टेट ने भी स्टेट टैक्स के अंदर बेनिफिट दिया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन डिटेल कि कितना बेनिफिट दिया है, एंड वी कैन क्वान्टिफाई कि हमें ये ऑप्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑप्ट करनी है या कैपिटल सब्सिडी करनी है। जैसा नाम से पता चल रहा है, कुछ कैपिटल में सब्सिडी मिलेगी अपने को, इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी मिलेगी, सॉरी कैपिटल में सब्सिडी मिलेगी, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। एंड टर्नओवर लिंक सब्सिडी इंसेंटिव, टर्नओवर लिंक मीन्स आपने कितना टर्नओवर किया उससे रिलेटेड कुछ आपको सब्सिडी मिलेगी। कैपिटल सब्सिडी एंड टर्नओवर लिंक इंसेंटिव विल बी लिंक्ड टू साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड और लोकेशन क्लासिफिकेशन। सो जो कैपिटल सब्सिडी है आपकी और टर्नओवर लिंक इंसेंटिव है, ये किससे लिंक्ड है, ये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, या आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, एंड लोकेशन क्लासिफिकेशन। एंड ये है, एंड और नहीं है यहाँ पे, इसमें एंड और हो सकता है कि ये कैपिटल सब्सिडी के अंदर दो कंडीशन हो दोनों, कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है और साथ में आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, और साथ में आप किस लोकेशन पर है। लोकेशन इंसेंट क्लासिफिकेशन इज एंड, मतलब ये तो दोनों, ये तो हमेशा साथ में चलेगा आपकी कंडीशन। एंड और का मतलब कि या तो इन्वेस्टमेंट इतना हो या एम्प्लॉयमेंट इतना हो, बट एंड का मतलब है इन्वेस्टमेंट इतना हो और साथ में लोकेशन भी ये होनी चाहिए आपकी, तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग, एंड का मतलब है कि ये साथ में चलेगा, मतलब आपकी कंडीशन दो हों, एंड में आपकी इन्वेस्टमेंट भी इतना होना चाहिए और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी इतना होना चाहिए और आपकी लोकेशन भी ये होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हो गई अगर एंड है तो। और का मतलब है कि या तो इन्वेस्टमेंट इतना हो या आपने इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया हो, राइट। सो हम देखेंगे किस में एंड है और किस में और है। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, एम्प्लॉयमेंट बूस्टर का भी इसमें एक बेनिफिट है। नेक्स्ट वन इज स्पेशल इंसेंटिव्स, स्पेशल इंसेंटिव्स में क्या है, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इंसेंटिव्स भी हैं इसके अंदर, कि आपको ट्रेनिंग, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वन है एग्जम्पशंस, कौन कौन सी एग्जम्पशंस मिलेंगी, होटल इंडस्ट्री चेंज जो सेटअप करना चाहते हैं उनको क्या कौन कौन सी एग्जम्पशन मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अंदर एग्जम्पशन मिल रही है, स्टैम्प ड्यूटी में एग्जम्पशन मिल रही है, कन्वर्जन चार्जेस में मिल रही है, लैंड टैक्स में मिल रही है, मार्केट फी में मिल रही है। नेक्स्ट वन है सर्विस थ्रस्ट सेक्टर बेनिफिट्स, सर्विस थ्रस्ट सेक्टर बेनिफिट्स कौन कौन से, 10% हायर SGST, 10% हाईएस्ट TLI एंड 10% हायर कैपिटल सब्सिडी। सो ये सर्विस थ्रस्ट मतलब सर्विस थ्रस्ट सेक्टर है। अगर ये थ्रस्ट सेक्टर में आता है, जिसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है, तो आपको ये 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे ओवर बेस इंसेंटिव। ये जो आपसे हमने डिस्कस किए थे, ये बेस इंसेंटिव रहेंगे, मतलब इसको अपन डिटेल में देखेंगे। बेस इंसेंटिव मतलब एक बेस दे रखा है कि ये फिक्स है, जैसे इंटरेस्ट रेट होती है ना बैंक की, बेस रेट प्लस उसके ऊपर फ्लक्चुएशन होता है कि इतना मार्जिन रहेगा उसके साथ में, वैसे ही ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। लाइक समझ लीजिए आपको फॉर एग्जांपल कैपिटल सब्सिडी 25% मिल रही है ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, राइट। सो वो 25 प्लस 10% एक्स्ट्रा और मिलेगी अगर आप थ्रस्ट सेक्टर में कवर होते हैं। थ्रस्ट सेक्टर मीन्स जो ज़्यादा और प्रमोट करना चाहती है सरकार, जिनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहती है। लाइक 10 सेक्टर्स हैं, 10 सेक्टर में से गवर्नमेंट के 3 सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है, फोकस एरिया है। तो उन 3 सेक्टर्स को जो बेस इंसेंटिव है, जो सभी इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलेगा, दैट इज़ सर्विस थ्रस्ट सेक्टर बेनिफिट्स। सो ये 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिलेगा। नाउ वी विल डिस्कस MSME सेक्टर बेनिफिट्स। MSME सेक्टर बेनिफिट्स कौन कौन से हैं,
अप टू इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, 50 करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट होगा तभी मिलेंगे। इससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर आप, तो आपको सर्विस सेक्टर बेनिफिट्स में जाना रहेगा, राइट। इसमें क्या है, एसेट क्रिएशन इंसेंटिव कौन कौन से हैं, इसमें एसेट क्रिएशन इंसेंटिव से थ्री टाइप के, राइट, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी आपको एक मिलेगा। और यहाँ पे कौन कौन से, 75% ऑफ SGST ड्यू एंड डिपॉजिट टू बी रिइंबर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। आपने जो भी SGST का पेमेंट किया, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी टैक्स दिया अपने सर्विसेज के ऊपर, अपने बिल्स जो भी अपने कस्टमर से चार्ज किए अपने, उन सब के ऊपर जो आपने टैक्स पे किया वो आपको अगले 7 साल के लिए सरकार 75% वापस रिम्बर्स कर दी। ओनली 25% आपको सरकार को पे करना रहेगा। लाइक आपने स्टेट गवर्नमेंट को SGST पे किया इन फॉर्म ऑफ टैक्स, लाइक अगर आपके ऊपर लाइक 18% सर्विस चार्जेस हैं और आपने लाइक 1 करोड़ रुपये का टैक्स पे किया साल भर में, तो 1 करोड़ का 75 लाख रुपये आपको वापस आप क्लेम कर सकते हैं और रिम्बर्स ले सकते हैं उस अमाउंट को जो आपने डिपॉजिट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। नेक्स्ट वन है आपका एडिशनली इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड पर ईयर। एडिशनली यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है एडिशनली, इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी पर ईयर फॉर 5 ईयर्स एज पर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो फॉलोइंग मैट्रिक्स जो दे रखी है इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक का, तो आपको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट है लाइक 10%, तो आपको 6% तो रिम्बर्स मिल जाएगा, तो आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 4%। अगर आपका लोन 5 करोड़ से 10 करोड़ का है, थोड़ा बड़ा अमाउंट है, तो आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी आएगी 4% की। और आपको और बड़ा अमाउंट है लोन का, तो आपको 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का है, तो आपकी इंटरेस्ट सब्सिडी आएगी 3% की। नेक्स्ट वन है एग्जम्पशंस। तो ये यहाँ पे जो MSME सेक्टर के अंदर जो बेनिफिट्स दे रखे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों इंक्लूसिव है, दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे आपको MSME सेक्टर में। इसमें एग्जम्पशन क्या मिलेगी, वही सेम 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मंडी फीस। इसमें यहाँ पे एग्जम्पशन दे रखी सेम, राइट, और यहाँ पे 100, बट यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है कितनी मिलेगी एग्जम्पशन। और यहाँ पे एग्जम्पशन दे रही है 100% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड मंडी फी लैंड टैक्सेस फॉर 7 ईयर, अगले 7 सालों के लिए। यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कितने सालों के लिए मिलेगी आपको, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फॉर नेक्स्ट कमिंग 7 ईयर्स you don't have to pay any electricity duty, mandi fees, right, or land taxes. Land taxes are duty taxes, urban development taxes, such kind of taxes. 100% stamp duty benefits will be given in stages as notified by the state. जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है आपकी, बट वो स्टेजेस में मिलेगी। वी हैव टू लुक आफ्टर कि कितना है जो स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी, कितने स्टेजेस में मिलेगी, और क्या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए जारी कर रखा है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट कितनी स्टेजेस में मिलेगा और कैसे मिलेगा। सो बट दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट विच वी नीड टू अवेल बाय फॉलोइंग द नोटिफाई प्रोसेस। नेक्स्ट है 100% कन्वर्जन चार्जेस बेनिफिट्स गिवन इन स्टेजेस एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। सो कन्वर्जन चार्जेस का भी बेनिफिट मिलेगा, बट वो भी स्टेजेस में मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि नोटिफाई कर रखा है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वी विल हैव टू अवेल दोज बेनिफिट्स ऑल्सो। इट विल नॉट ऑटोमेटिकली विल बी प्रोवाइडेड कि आपने स्टैम्प ड्यूटी दी और वो ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको इन अपफ्रंट, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अपफ्रंट कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर, आपको एक बार तो पेमेंट करना पड़ेगा और फिर उसका आपको रिम्बर्समेंट लेना पड़ेगा एज पर द प्रोसेस विच इज़ डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट। सो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन कर लगानी रहेगी, ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा। सो उस अकॉर्डिंग आपको स्टेजेस के अंदर रिफंड मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी का और कन्वर्जन चार्जेस का, या फिर रिम्बर्समेंट कह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी इज़ व्हाट? Reimbursement of 50% of employees' contribution towards employees' EPF and ESI for 7 years. EPF and ESI, like आपको सबको पता होगा, EPF डिपार्टमेंट होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, एंड ESI होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। सो आपने जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रखा है, आपके साथ जो भी आपके साथ टीम काम कर रही है, राइट, वो टीम अगर आपकी ESI एंड EPF के अंदर फॉल करती है, उसके रूल्स रेगुलेशन के अंदर फॉल करते हैं, राइट, सो आप उन सब के ऊपर आपको EPF एंड ESI पे करना रहता है। सो आपका जितना भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें टू टाइप्स के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, बट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को खुद को पे करना रहता है।
सो आपको रिम्बर्समेंट किसका मिलेगा, जो एम्प्लॉयर ने खुद ने कॉन्ट्रीब्यूशन की लायबिलिटी आती है एम्प्लॉयर की, उसका 50% मिलेगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट वन है ग्रीन इनिशिएटिव्स, सब्सिडी ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर 50% ऑफ कॉस्ट इंकर्ड अप टू सीलिंग्स डिफाइंड फॉर ईच सॉल्यूशन एरिया। सो जो भी आपकी कॉस्ट आती है, ग्रीन इनिशिएटिव क्या है कि भैया अपने को पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। सो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप वाटर भी कंजर्व करो और वेस्ट को भी मैनेज करो, राइट। और उसके लिए हम आपको इनिशिएटिव, मतलब उसके लिए आपको हम 50% जो आपकी कॉस्ट आ रही है इस सेटअप के लिए, उसका हम आपको इंसेंटिव देंगे या किसी भी फॉर्म में आपको रिम्बर्स करेंगे। सो इसके लिए एक सीलिंग लिमिट डिफाइन कर रखी है, वो हमको अंडरस्टैंड करनी रहेगी कि कितनी सीलिंग लिमिट है, कब तक कितने तक की कॉस्ट को वो अप्रूव करते हैं और उसका आप लोग रिम्बर्समेंट देते हैं और किस फॉर्म में रिम्बर्स करेंगे जो हमारी कॉस्ट आएगी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। अब ग्रीन इनिशिएटिव गवर्नमेंट या तो खुद करे अपने फंड्स लगा करके, या फिर वो बोलती है प्राइवेट सेक्टर को कि आप इंडस्ट्री सेटअप करो, आप खुद ही ग्रीन इनिशिएटिव करो, आप खुद ही वाटर कंजर्वेशन करो, आप खुद ही वेस्ट मैनेजमेंट करो, हम आपको उसको सब्सिडाइज फॉर्म में आपकी जो कॉस्ट लग रही है उसको 50% रिम्बर्स कर देंगे। ऐसे गवर्नमेंट खुद करती तो गवर्नमेंट को पूरा 100% लगाना पड़ता, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट दे करके उनको प्रमोट करती है कि 50% हम कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे, 50% आप कॉस्ट बियर करो। नेक्स्ट वन है अदर इनिशिएटिव्स। अदर इनिशिएटिव्स क्या है, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू MSME फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन, IP क्रिएशन and fundraising incentive subject to a maximum amount as defined in the policy. So one time financial assistance मिलेगी, राइट, तो MSME सेक्टर्स को जो क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं उसके अंदर, IP क्रिएशन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएशंस के अंदर, फंड रेजिंग के लिए जो फंड रेजिंग है उसके लिए। एंड नेक्स्ट वन इज MSME यूनिट्स इन्वेस्टिंग लेस देन 25 करोड़ MSME units investing greater than 25 crore are entitled to avail either MSME benefits or service sector benefits. So जो भी MSME units हैं जो 25 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो या तो सर्विस सेक्टर बेनिफिट्स के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं या फिर MSME सेक्टर बेनिफिट्स के लिए भी, जो भी उनके लिए बेनिफिशियल हो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जो भी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप finance.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फॉर रिप्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राइट। नेक्स्ट वन है एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट्स टू अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम conceptualization stage during construction and post operation may be obtained from industries department, district industries centers DIC and IDC। इनसे आप एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं बेनिफिट्स अवेल करने के लिए। सो ये सब बेनिफिट्स जो हैं आपको, ये सारे बेनिफिट्स और ये जो आपको गिवन बेनिफिट्स हैं, इसके लिए आपको पहले एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेना रहेगा, उसके बाद में ही आप इन सब बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, राइट। और ये एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट सेंटर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स से। All existing and operating tourism units which have obtained entitlement certificate will be treated as registered with Department of Tourism, Government of Rajasthan. Henceforth, the entitlement certificate shall be known as registration and entitlement certificate. So जितनी भी existing and operating tourism units हैं जिनको सबको entitlement certificate मिल चुका है, so उन सबको क्या माना जा रहा है कि वो रजिस्टर्ड है टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास, उनकी डिटेल्स है एंड दे आर रजिस्टर्ड विद देम, राइट, दे आर नॉट अनरजिस्टर्ड। एंड उन सब का सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट। सो मल्टीपल डेफिनेशंस आर गिवन इन टूरिज्म यूनिट्स, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। होप टिल नाउ द बेनिफिट्स विच वी हैव डिस्कस हियर are clear to you. If you have any queries, then you can write in the comment section and I will try to explain it in detail and provide more clarity in this policy. If you have any doubt, then please feel free to reach out. Thank you very much.